हमने क्या नाम शर्मा जी, हमने पर्चा बनाए। ये पर्चा नंबर पढ़िएगा, कितना नंबर है? 5 नहीं, 3 3 है। अच्छा, ये पर्चा नंबर कितना है? 2। ये पर्चा नंबर कितना है? 1। हमने 3 पर्चा बनाए हैं। पुनः एक बार देख लो कौन सा नंबर है? 1, अब 2, अब 3 पर्चा बनाए। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, हम उनको माइंड को पढ़ सकते हैं, उनके माइंड को पढ़ सकते हैं कि ये हमारे हैं, या उनसे पहले मिल भी सकते हैं और फिर यहाँ पर चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन तर्क है, वो तो हो सकता है। हमने पर्चा बनाए 3। आप व्यक्ति उठाओगे 3, पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़ों में, और 3 में से पहले जिसको भेजोगे और आप ही व्यक्ति भेजोगे और आप ही ये बताओगे कि उस व्यक्ति को कौन सा नंबर पर्चा खोलना है, 3 नंबर का या 2 नंबर का। आप वही बोलोगे पर्चे पर भी और व्यक्ति भी वही उठाओगे जिसके लिए हमने लिख रखा है। फिर सुनिए, व्यक्ति आप लाओगे, पर्चा 3 अर्जी वाले भक्त आप लाओगे और पहले जिसको भेजोगे, और जरूरी नहीं है तुम 1 नंबर का पर्चा बोलो, उसके लिए अगर तुम 3 नंबर का बोलोगे, 2 का बोलोगे, 1 का बोलोगे, वही पर्चा उसके लिए खोला जाएगा और वो जो भी पहले बोलेगा उसकी वही बात पर्चे पर छपी हुई होगी। और ये दोनों असंभव हैं। यह दोनों ऐसा कैसे, क्या ऐसा हो सकता है? विचार करो, क्या ऐसा हो सकता है? व्यक्ति भी वही लाएंगे, पर्चा नंबर भी वही बताएंगे, मतलब इनके आधार पर अर्जी लगे। ये सबके लिए नहीं है ये बात। ये दरबार जो बालाजी का ये वाला चमत्कार है, उनके मुंह पर तमाचा है जो माइंड रीडिंग का नाम दे देते हैं। अब यहां तो कोई माइंड रीडिंग नहीं हो सकती। जाओ ले आओ, और हो सके तो पीछे से लाना, आपके परिचय की ना हो। फर्स्ट सर, परिचय की नहीं चलेगी? नहीं, अगर बहुत ऐसी बात है, लेकिन परिचय में क्या होता है, सपोर्ट मत लगाना। आप जाओ पीछे, परिचय की क्यों लाओ? बजरंगबली जो पानी पी रहे हैं सेवादार जो हैं, पानी पी रहे हैं जो सेवादार, आप बैठ गए हो, आप जो खड़े हो जाओ। होता ही चलो जा, ते हम आ जाए सो नेता ना बन। वो तो पानी है, पर तुम अपनी तो सोचो। देखो भाई भाई कितनों खतरनाक है, इसलिए तो लोग गुरु कहते हैं। मैडम को हम जानते नहीं है। मैडम चले जाओ भैया, हमें भी पानी पिला दो। ये पानी ले आओ भैया। तुम आ जाओ, ये पनी के पीछे वाले, और पीछे से भी ले आइयो शर्मा जी। ये यहीं खड़े हो जाना है, यहाँ पे बस 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 यहीं खड़ी हो जाओ, यहीं खड़ी हो जाओ, बस गंभीर हो जाओ। आइए, आप तीनों लिवा लाएं, खड़े हो जाओ। पहले आप किसको भेजना चाहेंगे? पक्का? ठीक है, आ जाए, आप यहीं खड़े हो जाइए। पक्का? उन बहन जी को तो नहीं बुलाना? किसका नंबर है? आने दीजिए।
और ये कैसे हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने? लगाओ शर्मा जी अपनी बुद्धि। कैसे पत्रकार? माइक से बोलो। भगवान के सामने सब फेल है। बालाजी के सामने माइक लो, रो मत, रोना नहीं, माइक तो ले। देखो उनकी बुद्धि कैसी करी भगवान ने कि तुम्हें बुला लो। अरे रोते थोड़ी है, लाखों लोगों में तुम्हें बालाजी ने बुला लो, उनकी ऐसी मति कर दी। आओ एंगर आ जाओ, पूछो कार जी है मालिक के चरण में, पूछो गुरुजी हम बहुत परेशान कर किस विषय से? कर्ज है हमारे। ठीक, काम क्या करना चाहते? काम में भी हमारा लगता है फिर छूट जाता है। काय का? अभी हम यही ऑयल में कर रहे हैं, अखिल टंडन जी के यहाँ पे कर रहे हैं, टंडन जी के यहाँ पे ही कर रहे हैं काम। शर्मा जी इनके लिए कौन सा नंबर का पर्चा निकाले? 1 फाइनल? 3 तो नहीं, 3 कह दो। ठीक है, 3 ना, 1 ही। नॉटी बॉय हो बहुत। हमारी पत्नी नंबर चेक। कितना नंबर है शर्मा जी? 1। फाइनली सबको समझ आ रहा है ना? अब बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि सामने वाला ही पर्चा नंबर बताए और फिर सामने वाला ही व्यक्ति भेजे? और ये कलयुग जैसे युग में जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। मेरी पत्नी आई, उनको आओ नजदीक। पत्नी आई है। पहले पर्चा पढ़िए, पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे से। परेशान, धन की तंगी लगातार, 3 प्रश्न मन में आपने सोचे हैं। आर्थिक तंगी बनी, स्थायी काम नहीं, घर में उत्पात मचा, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह आपको भी सिर में पीड़ा व जकड़न बनती है, कर्ज में वर्तमान में आप डूबे हुए हैं, 18 लाख से ज्यादा हो रहा है, स्वयं का मकान योग बनेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। सब मिलाकर बताया बराबर? माइक से बोलो, कोई संदेह है? नहीं, कोई बात झूठ नहीं। मेरी पत्नी आई हुई है, उनको 1 मिनट बुला के आशीर्वाद दबा देना। बुला लूं अभी? कर्ज में 2 साल लगेंगे, साधना, धाम की पेशी करना, साधना, धाम की पेशी करना, जी स्वस्थ होइयो, स्थायी काम मिले जाएगा, जी। आगे चल के स्वयं का प्रॉपर्टी का काम करना। जी, प्रॉपर्टी का काम करूं जी जी। हमने आपकी चूंकि अर्जी ही थी कि कौन सा काम करें जिससे सफल हो जाएं। जी गुरुजी, बिल्कुल। आप चूंकि अर्जी यही लेकर बैठे थे तो हमने आपको काम भी दे दिया। प्रॉपर्टी का काम करना, 100% सफल होंगे। या फिर रेलिंग का काम, एल्युमिनियम और कांच, इन 2 का शॉप यानी दुकान डालना, निश्चित रूप से सफल होगे। आपको अभी लगभग 2 वर्ष लगेंगे, हनुमान जी दया करेंगे। जो 3 लाख की एक किस्त अभी तुरंत में देनी है, पीछे लगे हैं, छवि खराब कर रहे हैं तुम्हारी, बहुत ज्यादा गुरुजी, बहुत ज्यादा, बहुत मारवे के लाने फिर रहे कि अगर पैसा ना दो तो उत्पात हुई है, जल्दी निपट जाए। एक रिश्तेदार भी पाछे लगो तुम्हारा। जी, बहुत सारे। भगवान दया कर दें, पेशी करो, काम करवे पड़े, बब्बाजू पैसा बरसावे न आवे, आहे मेहनत करने पड़े। सफलता का सकारात्मक आशीर्वाद पीठ से है। जाओ, एक बिल्कुल गंभीरता से सुनो। पर्चा बनने का मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हें कोनो काम नहीं करने में, बढ़िया चादरा ओढ़ के सो ना। सफलता फिर आप कहोगे फिर दरबार की क्या जरूरत है? दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत होती है बालाजी की कृपा में। जो काम धीमी गति से चलना है वो जल्दी पूर्ण हो जाता है और लोगों को लगता है कि हमारे साथ चमत्कार हो गया। यही कृपा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्तव्य बोध से कर्म से बाहर हो। हम क्योंकि अनलॉजिकली बात नहीं बोलते हैं। सियाबल रामचंद्र की गुरुजी, हम बोले से 1 साल से जुड़े हुए हैं, जाते रहते बागेश्वर धाम गए। वाह, और आज देखो अर्जी भी लगी, बच्चों को साथ में सब बात अच्छी। साथ में लेके गए थे गुरुजी। बहुत अच्छे, धोखा मत किसी को देना है। जाओ अब अगला। माता जी को वहीं, माँ खुश रहो, जल्दी निकलना है, जाओ जमानत है जाएगी। बिल्कुल आ जाओ बहन। माँ रोती नहीं, मैंने बस वहीं से रोती नहीं माँ। इनके लिए तो श्योर है ना 3 नंबर, क्योंकि बच्चे ही नहीं कोई। बहन माइक लो।
हाँ ऐसे बोल देंगे, फिर भी आप माइक से पता भर बता देंगे तो अच्छा लगेगा सर। कहाँ से हो? दमोह जिला में। किस पद पे हैं? सब इंस्पेक्टर। हाँ माइक नीचे रख दूं। क्वेश्चन। बहन है ना? ठीक। सुख शांति नहीं, सभी बीमार हैं, आपके पूरे परिवार में विघ्न बना, कृपा होगी, बहन पर दया हो जाएगी, मासिक पीड़ा की दिक्कत है, गर्भस्थ समस्या है, कुल पूजा करवा दें, आशीर्वाद है।